प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे राउंडिंग ऑफ से। लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म कर लिया था। आई होप आपने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की होंगी उसमें। चलिए शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ। बच्चों, जूनियर क्लासेस से ही आप पढ़ते आए हो कि आप कोई भी डेसिमल वाला नंबर होता है, उसमें अगर यहाँ तक आपको नंबर लिखना है, बाकी आपको हटाना है, तो आप क्या करते हो, ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज़ करके 3.22 बना देते हो। तो इस आज जो हम राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, इसमें और ये वाली राउंडिंग ऑफ में क्या फ़र्क है, देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब 11th क्लास के अंदर आप राउंडिंग ऑफ के थोड़ा सा डिटेल्ड रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि सारी सिचुएशंस कवर होंगी। आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। बच्चों, पहला रूल है, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप किया जाना है वो 5 से छोटी है, स्मॉलर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी उससे पहले आने वाली डिजिट को हम एज इट इज़ यानी अनचेंज्ड छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल 7.34, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको ज़रूरत है कि आप इसे सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर या दो डिजिट्स तक ही रखें, सिर्फ यहाँ तक रखें आप। तो आप क्या करेंगे, जहाँ से आपको ड्रॉप करना है उस डिजिट पे फोकस करिए। क्या वो डिजिट 5 से छोटी है? यस। अगर वो 5 से छोटी है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाली डिजिट अनचेंज्ड रहेगी, यानी आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे 7.3। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7.93। तो हमें इसे दो डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ से ड्रॉप करना शुरू करेंगे। इस डिजिट को चेक करते हैं, क्या ये 5 से छोटी है? जी हाँ, 5 से छोटी है, तो आंसर रह गया केवल 7.9। आइए आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है, अगर डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ी है, if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is raised by 1 or increased by 1. For example, अगर मान लीजिए आपके पास है 17.26 और हमें 3 डिजिट तक रखना है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कौन सी होगी? 6 ऑनवर्ड्स। अगर इसके बाद भी कोई है तो सिर्फ यहीं से हम रूल लगाएंगे, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक इंक्रीज करके एक रेस देके छोड़ दिया जाता है, यानी आंसर आ जाएगा 17.3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए डिजिट है 11.89, आपको सिर्फ यहीं तक रखना है। तो देखिए, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, 11.9 हो जाएगा। आइए आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। पहले दो रूल बड़े ही सिंपल थे, 5 से छोटा हो तो क्या करें, 5 से बड़ा हो तो क्या करें। अब देखेंगे अगर 5 हो तो क्या करें। बच्चों, रूल नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 के बाद कुछ जीरोज हों तो क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट यानी उससे एक डिजिट पहले वाली डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट will be increased by 1, increased by 1 if it is odd। तो बच्चों, ऑड इवन तक बात आ गई है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास है 3.35, आपको इसे दो डिजिट में छोड़ना है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है? 5 है। प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे, अगर ये ऑड है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.4। ये 5 ज़ीरो होता तब भी यही आता, कितने ज़ीरो हो, तो ये रूल कब एप्लीकेबल है? 5 या 5 के बाद बहुत सारी ज़ीरोज़ हों। अब आप समझ ही गए होंगे दूसरा पार्ट क्या कहेगा। 5 और 5 ये पूरा एज इट इज चलेगा, प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन
अनचेंज्ड, कुछ नहीं करना है। इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन, तो बच्चों अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास इसकी जगह होता 3.45, आपने यहाँ तक रखना है, वहाँ से ड्रॉप करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करते हैं। अगर ये इवन है, हाँ जी ये इवन है, 4 है, तो ये अनचेंज रहेगी, यानी आंसर आ जाएगा 3.4। अगर ये 3.450 होता तब भी आंसर आ जाता 3.4। तो रूल नंबर 3 आई होप आपको समझ आएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज आइदर 5 और 5 फॉलोड बाय एज मैनी zeros as you want। एंड द लास्ट रूल नाउ बच्चों, लास्ट रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, ये भी 5 के बारे में बात करेगा, बट 5 के बाद देर आर डिजिट्स विच आर नॉन जीरोस। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय, मतलब बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अभी तक बच्चों ये हमने केस डिस्कस नहीं किया है, ध्यान से दिमाग लगा के सोच लो। ये मत सोचना है कि ये अभी तक पिछले 3 रूल में से किसी एक ना एक में आ सकता है, नहीं आएगा। 5 है तो थर्ड रूल पे आ जाइए, लेकिन फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो है तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए एक नया रूल है 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा मैंने तो बताया नहीं क्या करना है। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट्स देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो कोई और इवन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल 7.351। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना रखना है। तो ये क्या हो गया, 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, तो क्या करोगे, प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाली डिजिट एक इंक्रीज कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 7.4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 78.159। तो हमें कहाँ तक रखना है, मान लीजिए केवल यहाँ तक रखना है। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, 9 नॉन ज़ीरो है ना भाई, ज़ीरो नहीं है, माना कि गोला है यहाँ पे थोड़ा सा। 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, तो क्या आ जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, 78.2। सो आई होप आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स बड़े मज़ेदार लगे होंगे। हाँ, तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राउंडिंग ऑफ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। राउंडिंग ऑफ कैसे करें अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, अगर आपके पास 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो उसमें रिजल्ट राउंड ऑफ करके कैसे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन राउंडिंग ऑफ। तो बच्चों देखिए, अगर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों के केस में एक ही रूल लागू होगा। अगर आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से नंबर, डेसिमल वाले, तो आपने क्या करना है, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर केवल उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितना कि कम डेसिमल प्लेस वाले नंबर में डेसिमल प्लेसेस थे। अरे बाप रे, ये तो चटनी बन गई। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3.7, दूसरा नंबर है 13.07, तीसरा नंबर है 0.311। तीनों को भाई साहब आपने ऐड करना है। इतने बड़े बड़े नंबर लिख दिए, ऐड करना है, ये तो सेकंड थर्ड क्लास का सवाल हो गया। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 11th वाला क्या करें, साइंस वाला क्या घुमाएं, इसमें देखते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ऐड कर दें 7, 8, 7 और 3, 10, 3 3 6 और 1 7, 1 7, ओके 17.081। बच्चों ये हमने सिंपल एडिशन कर दिया है। अब देखो ये रूल क्या कहता है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अब ये कहता है कि आपने जिन नंबर्स को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, उनमें देखिए सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में थे। इसमें कितने डेसिमल प्लेस था, केवल 1। इसमें कितने थे, 2। इसमें कितने थे, 3। तो फाइनल आंसर में उतने ही आने चाहिए जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाले हैं। सबसे कम कितनी चॉइस है आपके पास, ये रहा, 1 होना चाहिए। फाइनल आंसर में केवल 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो बच्चों अब राउंड ऑफ कैसे करें, रूल सिखाया आपको। हमें 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, यानी हमें यहाँ तक चाहिए, उसके बाद का एलिमिनेट करना है। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, 8 जो है वो 5 से बड़ा है,
तो रूल नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा राउंडिंग ऑफ का। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1। एक बार चेक कर लेना, रूल नंबर 1 था कि 2 था। सो आप देखिए कुल मिला के बात क्या है, यहाँ से आगे आप ड्रॉप करना शुरू करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से, क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा 17.1। तो कैसे डिसाइड किया हमने, यहाँ से देख के जो भी नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें देखिए सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहाँ आए हैं, यहाँ है। वो कितने हैं, केवल एक है। तो फाइनल आंसर में भी एक ही डेसिमल प्लेस तक आपको रखना है, बाकी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ के रूल्स याद करते हुए। अब आ जाते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। बच्चों इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, पिछले वाले में तो हमने देखा था डेसिमल प्लेस के मामले में जजमेंट मिल रही थी हमें। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, जिसमें जितने कम हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे फाइनल आंसर में होने चाहिए। आइए देखते हैं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ बच्चों की तरह। तो मान लीजिए 2 नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बच्चों देखिए मैंने सक्सेसफुली कर लिया है। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 और 2 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अभी तक हमने कोई भी यहाँ पे रूल नहीं लगाया है, ये प्लेन मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल भी उसके हिसाब से लगाए। अब देखिए रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, देखिए फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। याद रखिए डेसिमल प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना कि हमारे जो जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। कम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूँ, कम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो इनमें से कम कौन है, 3। तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मतलब फाइनल आंसर हमारा यहीं तक रहेगा, उसके बाद हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो देखिए इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, लेस देन 5 है अगर, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो फाइनल आंसर बच्चों बड़ी आसानी से क्या आ जाएगा, 48.3। खेल ख़त्म। बस इतना ही है। थोड़े बड़े टिच मुच इधर उधर थोड़े बहुत रूल्स और हैं, वो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करेंगे खुद ब खुद समझ आते जाएंगे। 95% ये मैंने आपको करा दिया है। फिज़िक्स में 100% कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो आप इसमें और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उस 100 को मतलब 99 तक लाने की कोशिश करिएगा। देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स विच विल रिमेन प्रॉब्लम्स, बट स्टिल ओके। तो कम से कम इसके आपने 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आप एग्ज़ाम में कम से कम 100% स्कोर करने लायक हो जाएंगे। एनीवेज ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो है एरर्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, वो उसके बाद आएगा। चलिए बाय बाय।